फ्रेंड्स, वेलकम टू BSP ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा जीके सीरीज़ है। जीके सीरीज़ में ये जीके क्विज़ का पहला सेट है। इसमें हम देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मेरा दावा है कि अगर आप इस चैनल पे चल रहे जितने भी सीरीज़ हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो जीके का हो, रेलवे का हो और साइंस का हो, तो इतना मैं दावा ज़रूर करता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट का आप 90 to 95% प्रश्न कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल्स पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। वो हैं बिहार करंट अफेयर, जो कि मंथली और प्रतिदिन वाले भी आते हैं, और प्रैक्टिस सेट फॉर एक स्पेशल एग्ज़ाम्स, माने हर एक एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सीरीज़ हम लोग चलाते हैं। और आपको बता दें कि साइंस का प्रैक्टिस सेट तो मेरे द्वारा चलता ही है, और रेलवे का प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग उस सेट को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए आज का हम पहला सेट शुरू करते हैं। और पहला सेट का जो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है फ्रेंड्स, वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजयी होती है। और आपको बता दें, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पूर्व जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो था फ्रेंड्स शेर, यानी कि सिंह। आपको बता दें, शेर का संख्या इतना तेज़ी से कम हो रहा था, जिसकी वजह से भारत सरकार को अपना राष्ट्रीय पशु बदलना पड़ गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है। तो राष्ट्रीय शक संवत पर आधारित जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, उसका जो अंतिम मास है वो फागुन है। यानी कि फागुन में जब हम होली मना रहे होते हैं, तो वो अगर वो हिंदी जो पंचांग है उसके हिसाब से वो अंतिम माह होता है। आपको बता दें, जो चैत महीना होता है, चैत महीना वो हिंदी पंचांग का पहला माह होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो भारतीय संवत के रूप में जो है शक संवत को ये राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अगर फ्रेंड्स आप देखें तो शक संवत में क्या है कि हमारा जो इंग्लिश जो कैलेंडर है, उससे हम 78 वर्ष पीछे चल रहे होते हैं। हमारा अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो सारनाथ का जो स्तंभ है, उसका राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शीर्ष भाग, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग, हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, भारत का राष्ट्र गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो भारत का जो ये था पहला राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। यानी कि 1896 ईस्वी में प्रथम बार राष्ट्रीय गीत हम लोग का गाया गया था। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय गीत हम लोग का वंदे मातरम है, जबकि वहीं राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा जो सातवां प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का जो दैनिक कार्यक्रम का शुरुआत जो होता है, वो फ्रेंड्स हमेशा राष्ट्रीय गीत से ही शुरू होता है, यानी कि वंदे मातरम से शुरू होता है। वंदे मातरम मतलब पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो धर्म चक्र का रंग जो होता है नीला होता है। आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम्स में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कुल कितने रंगों से मिलके बना है। तो कुछ लोग बोल देते हैं कि 3 कलर। नहीं, बिल्कुल गलत है ये जवाब। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 4 रंगों से मिलके बना है, केसरिया, सफ़ेद, हरा और एक नीला रंग, जो कि बीच में चक्र का रंग होता है। हमारा 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। तो सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो है गोल्डन पांडा पुरस्कार है। ये दिया जाता है फ्रेंड्स कि
अगर कोई मूवी कहीं शूट होती है तो इन्वायरमेंट का वो कितना प्रोटेक्शन कर रही है, मतलब इन्वायरमेंट को ज़्यादा क्षति ना पहुंचा रही हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का संदेश दे रही होती है, तो उस मूवी को दिया जाता है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो भारत रत्न का जो डिजाइन है वो पीपल के पत्ते के समान बनाया गया है। इसको बता दें कि बीच में जो होता है प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया गया होता है। इसको सफ़ेद रंग के धागे में आपको गले में पहनाया जाता है और इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि भारत रत्न के साथ आपको कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का जो आरंभ हुआ वो फ्रेंड्स 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1954 में हुआ था। हमारा 12वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री यानी कि प्रथम इंडियन इकोनॉमिस्ट कौन थे? तो प्रथम इंडियन इकोनॉमिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमी के क्षेत्र में वो थे अमर्त्य सेन। हमारा 13वां प्रश्न है, पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलिट्जर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स वो पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार लोगों को प्रदान किया जाता है। हमारा 14वां प्रश्न है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। हमारा 15वां प्रश्न है, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो राजतरंगिणी कृति के प्रसिद्ध रचनाकार जो है वो फ्रेंड्स वो कल्हण है। अगर फ्रेंड्स पूछे कि कल्हण किस राज्य से संबंधित है तो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नील दर्पण नाटक संबंधित है। नील दर्पण नाटक नील विद्रोह से संबंधित है। यहाँ आप उसका जो क्या है उसका जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन का जो है बंगाली से जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था उसका जो कवर पेज है उस बुक का यही है फ्रेंड्स। हमारा 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है। तो सही आंसर इसका आनंद मठ होगा। हमारा 18वां प्रश्न है, DRDO का पूरा नाम क्या है? तो DRDO का पूरा नाम इसमें देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही, यही फर्स्ट वाला आंसर जो होगा यही इसका आंसर होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा 19वां प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का अर्थ क्या है? तो G का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ जेनरेशन से है, जेनरेशन। 2G का मतलब यहाँ G में जेनरेशन, G फॉर जेनरेशन होगा। हमारा 20वां प्रश्न है, इनमें से किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का सीरीज। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगे तो फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।